जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित ज्ञान चर्चा सत्र के 8वें दिन में उपस्थित आप सभी का स्वागत है। संयोजक सहित इसके समुद्भावक कुलपति जी सहित समस्त राष्ट्र एवं राष्ट्रांतर के उपनिषद प्रेमियों का स्वागत है। हम लोग बहुत गहन गंभीर स्थल में पहुंच चुके हैं। हमने कल निवेदन किया था कि हम लोग बद्रीनाथ के ऊपर जा रहे हैं। बद्रीनाथ तक तो यात्रा सरल है। श्रीमद् भगवद गीता तो कुरुक्षेत्र मैदान में ही चलती थी, उसी पर घटित हुई है। और ये जो मूल उपनिषद ग्रंथ है, ये जो स्रोत है, जहाँ से गंगा जी प्रवाहित होती है, जहाँ से ज्ञान गंगा का प्रवाह अनादिकाल से चलता आ रहा है, उसका जो मूल स्रोत का अन्वेषण का मतलब है कि बद्रीनाथ से ऊपर पैदल यात्रा, जहाँ गाड़ी उड़ी नहीं चलती है, उस गहन गंभीर कांतार में दुर्गम वन में यात्रा करनी है। और हम सभी लोग कर ही रहे हैं। बहुत से यात्री थके भी हैं, बीच बीच में जो है यात्रा करते करते जो है कहीं विश्राम भी ले रहे हैं। और कुछ यात्री हैं कि एकदम हिम्मत बना के जो है उस ऊपर गंगोत्री के तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो है, क्योंकि वहाँ जब स्रोत खोजेंगे तो वहाँ हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कहाँ से गंगा जी निकल रही है। वो तो अनेक प्रकार के धाराओं का सम्मिश्रण होता है, वहाँ भी बहुत हम लोग चक्कर में पड़ जाएंगे जो है। एक गंगा नहीं है, कई गंगाएं मिलके एक गंगा बनती है जो है। तो जितनी गंगा सुंदर नीचे दिखाई देती है उतने मूल में नहीं लगेगी। तो उसी प्रकार जो मूल वाणी है वो अपना उसी प्रकार की होती है, सब बोधगम में नहीं होती है, सबके वश की नहीं होती है। तो भी वो मूल है, वो स्रोत है, वो सबके लिए वरेण्य है, प्रणम्य है, आदरणीय है। कल हम लोग पहुंचे थे, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। सभी भूतों में जो है सो आत्म तत्व गूढ़ रूप से अवस्थित है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए न प्रकाशते, वो प्रकाशित नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। और हम अपने से लड़ करके नष्ट हो जाते हैं। स्वयं से लड़ते हैं तो स्वयं से लड़ने पर तो शक्ति क्षीण हो ही जाती है जो है। लड़ने के लिए दूसरे से लड़े तो कुछ बात समझ में आ जाए। जब एक हाथ दूसरे हाथ से लड़ने लगे तो दोनों की दुर्गति होना सुनिश्चित है। उसी प्रकार एक जीव दूसरे से लड़े, ब्रह्म से लड़े तो किसकी जीत होगी? दोनों की हानि होगी। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या
सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, ये भी कहा था। अब इसके आगे उस समझने का तरीका और गंभीर बता रहे हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो टेक्निक जो है वो साधकों को समाधि में लगेगा। अब हम लोग यहाँ गृहस्थी में रहते हुए कैसे इसको कार्यान्वित करेंगे ये समझना थोड़ा कठिन है तो भी श्रवण करना चाहिए। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञस्तच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांत आत्मनि। धीरे धीरे जो है स्थूल को सूक्ष्म में मिलाते चलना चाहिए। वांग मनसी यच्छेद, वाणी को मन में मिला दीजिए। तो हम लोग तो वाणी में जितना बोलेंगे उतना आनंद आता है हम लोगों को, जो है बोलना कम करिए, चिंतन मनन अधिक करिए। गंभीर चीज आया ना, जहां वाणी विश्राम को प्राप्त कर ले, जहां मौन प्रतिष्ठित हो जाए, तो समझ लीजिए कि तत्व जो है अब आने लगा। ये बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के संबंध में ये बात घटित होती है। बुद्ध के संबंध में भी कहा जाता था कि वो मौन हो जाते थे, कभी कभी शंकराचार्य जी मौन हो जाते थे। चित्रम बटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर युवा, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया, ऐसा कहा जाता है। तो वाणी को मन में और मन में इधर उधर भगता है, मन को जो है तद्यच्छेद ज्ञाने आत्मनि, उसको ज्ञान स्वरूप आत्मा में जो है मन को प्रतिष्ठित करे, ज्ञान में। और ज्ञानम आत्मनि महति, वो ज्ञान आत्मा को महत तत्व में विलीन कर दे। और तद्यच्छेद शांत आत्मनि, उसको शांत समष्टि जो परमात्मा है उसमें उसको लीन कर दे। मने स्थूल से सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम होते हुए लीन करते करते जाए, विचार से निर्विचार की स्थिति में पहुंचे। तब एक रहस्य यहाँ बताना हम चाहते हैं। जब उपनिषद व्यक्ति पढ़ लेगा, जब बहुत तत्व ज्यादा पढ़ लेगा, उसका ज्ञान कर लेगा, तो आपको भी अनुभव होगा, इस शरीर को भी अनुभव होता है। फिर ये छोटे मोटे इधर उधर के ग्रंथ जो है ना, वो पढ़ने का मन नहीं करेगा, न सुनने का मन करेगा। जब आपका सीधे कनेक्शन प्रेसिडेंट ट्रम्प से हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी से यदि कनेक्शन बन जाए डायरेक्टली, तो हम नीचे के प्रधान पंचों से संबंध बनाने की चेष्टा ही नहीं करेंगे। हम जो है जिलाधिकारी, कमिश्नर, इधर उधर मंत्री उंत्री, किसी की हम चिंता नहीं करेंगे। डायरेक्ट कनेक्शन हमारा ऊपर है। सोचिए, जब जो चाहे सो कर सकते हैं। सीधे ट्रम्प से कनेक्शन है आपका, किसी का यदि हो जाए तब। उसी प्रकार यदि उपनिषद से यदि कनेक्शन है आपका, वहां का श्रवण कर लिया है गंभीर चीज, तो आपको जो कथा कहानियां है ना, बहुत सी पुस्तकें आएंगी आपके सामने, हमारे सामने जिंदगी में आती हैं, वो दिमागे नहीं जमेगा उधर। ये अनुभव घटित होगा जल्दी ही। इसका आप घटित होने के बाद सूचित करेंगे हमको निश्चित रूप से। तो इसीलिए ये एक रहस्य है, इसका हमने निवेदन किया। क्योंकि एक के बार जो है, यहाँ तो हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, डीएम से बतिया लेते हैं। तो हमारे एक मित्र सुनाते थे कि बलिया में अंग्रेज के जमाने में कोई डीएम से बात कर दिया, देहाती 3 दिन मौन हो गया आकर के, और लोग देख रहे हैं, बोल ही नहीं रहा है। तो पूछे, कहा भैया काहे चुप हुआ? का जे मुंह से डीएम बलिया से बतियौली, अब वो मुंह से हम काहे से बात करी? भोजपुरी में वो बढ़िया से सुनाते हैं मित्र जो वो 3 दिन चुपचाप रहा, बोलबे नहीं किया। तो जो ब्रह्म से यहाँ पर बात कर पढ़ लिया, तो ये छोटी मोटी कहानियां इधर उधर कहीं कुछ असर करेंगी, फिर जो है सो बहुत बड़ा जो है सो दवा लग गया जो है सो, ये समझ लीजिएगा।
ये प्रभाव पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब आगे देखें, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, सब जगह जहाँ तहाँ विवेकानंद जी इसको मूल मंत्र बना के चलते थे। मैं भी कई बार श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका वर्णन कर चुका, लेकिन आज ये आया असली रूप में। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें कहा उत्तिष्ठत जाग्रत, पहले बिस्तरा छोड़ के खड़े हो जाओ, उसके बाद जगो जागो। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मानते हैं कि पहले जागते हैं तब उठते हैं। जगो जगो उठो बोलते हैं बच्चों को, यहाँ बोलता है उठो जागो। इसका मतलब जो हम लोग उठते हैं दैनंदिन कृत्य संपादन के लिए, हैंड टू माउथ करने के लिए, नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए जो हम लोग उठते हैं ना, वो जगना नहीं होता है। हम आत्म तत्व के लिए नहीं उठते हैं, हम लोग तो किसी बाह्य कार्य संपादन के लिए मजबूरी में उठते हैं जो है सो। इसलिए उठो तो ठीक है, लेकिन जागो, ये उठो जागो है, जागो उठो नहीं है। प्राप्य वरान् निबोधत, खुद समझ भी नहीं आता है तो श्रेष्ठ जनों के पास में जाके समझो, सत्संग करो। और एक बात जो सत्संग की बात है, जैसे कहा कि अब छोटी मोटी कहानियां जो है वो सुनने का मन नहीं करेगा, वैसे सत्संगों सुनने का मन नहीं करेगा। कथा सुनिएगा कहीं तो इधर उधर बखेड़ा जब आएगा तो उपनिषद सुनने के बाद जो है मन नहीं करेगा, कहा कि तत्व आएगा तब न सुनेंगे कि अब वहाँ कहाँ से कनेक्शन बना लिए हैं हम जो है सो, फिर आ गए नीचे जो है कथा सुनने। तो वो भी एक, तो जो तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी जो भी मिलेंगे वो भी जो है सो लगेगा कि अब इनसे क्या सुने। कई बीमारियां भी उत्पन्न होगी, यहाँ बड़ा समझ के चलना होगा। प्राप्य वरान् निबोधत, श्रेष्ठ व्यक्ति को के पास में जाके खोजना पड़ेगा, खोजते रहना चाहिए, कभी न कभी मिलेंगे। धरती संतों से ज्ञानियों से खाली नहीं है, वीरों से खाली नहीं है, लेकिन वो जहाँ तहाँ बाजार में नहीं मिलेंगे, प्रचार करते हुए एडवर्टाइजमेंट करते हुए घूमेंगे नहीं। नेदम यदिदम उपासते, वो गुप्त रूप से मिलेंगे, लेकिन आपकी जरूरत के अनुसार वो प्रकट होंगे, आपको बताएंगे, हमको बताएंगे। हम भी उसी फौज में हैं, ऐसी बात नहीं है। हम अभिमान में बिल्कुल नहीं है, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए। एक मित्र हमारे बोले कि आप बातचीत में तो बड़े सिंपल, बहुत सहज, बहुत साधारण, बहुत सरल लगते हैं, लेकिन आप बोलते हैं तो ऐसा खतरा आप बोल देते हैं, क्या बात है जो है। हम ही को बड़ा डेंजर समझ रहे हैं, व्यवहार में तो ऐसा नहीं है। हमने कहा हम शास्त्र के बल पर बोलते हैं, ये जो शास्त्र हिम्मत देता है वो बोलता है, हम क्या बोलेंगे करके जवाब दिया जाता है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। जिस मार्ग में चलना है, आगे जो चलना है यदि सही में, तो इतना सरल मार्ग नहीं है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, छुरे की धार के समान तीखा मार्ग है, चलते ही पैर कट जाएगा, अत्यंत तीखा है, उस मार्ग में चलना है, कांटे ही कांटे हैं, दुर्गम पथ है। कवयो बदमती, ज्ञानी लोगों ने बताया है, ऋषियों ने मुनियों ने बताया है, रास्ता इतना सरल नहीं है। वो सरल होता तो ये राजनीति के साथ साथ पूरा आध्यात्मिक मार्ग भी लोग हड़प के बैठ गए होते। कठिन है तो भी हड़प लिए हैं। जो कठिन चीज है, श्रीमद् भागवत कथा करना बहुत कठिन है, ज्योतिष का भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है, श्राद्ध कराना बहुत कठिन है, कर्मकांड कराना बहुत कठिन है,
लेकिन उसको लोग बहुत सरल मान करके उसको हड़प लिए हैं। सबसे जो है सामान्य लोग जो है उसको हड़प के बैठ गए। जो बहुत सबसे कठिन है उसको लोग सरल मानते हैं। देखिए बाजार में कि ऐसे एक दो मंत्र आ गया तो कर्मकांड करा दो, इतना सरल होता है कर्मकांड। एक पूजा कराने में पसीना छूट जाएगी, सही सही कराना होगा तो। क्योंकि हम भी वैदिक रहे हैं, शास्त्री तक जो है वेद से ही है और बहुत बड़े गुरु का सानिध्य प्राप्त किया है। घनामती वैदिक पंडित गजानन गोडसे के सानिध्य में 4-5 साल शरीर रहा है, तब हम समझते हैं कितना गंभीर है वो। श्राद्ध कराना कितना गंभीर है, विवाह कराना कितना गंभीर है। और ज्योतिष का भविष्यवाणी ऐसे होता है, जजमान का मुंह देख के भविष्यवाणी हो रहा है। सारे के सारे ज्योतिषी जो हैं 2-3% छोड़ करके सब वही के वही है। ये हालत है आज। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। वो अत्यंत दुर्गम रास्ता है, कठिन रास्ता है। इसीलिए उसमें जाने के पहले, चलने के पहले जागो, पहले अलर्ट हो जाओ। और एकदम सोते सोते चलोगे तो पैर कट जाएगा, गिरे तो चकनाचूर। कबीरदास जी ने कहा गिरे तो चकनाचूर, गए तुम जो है फिर कहाँ गए पता नहीं चलेगा। गंगोत्री से ऊपर चल भी रहे हैं हम लोग जो है सो, उस पहाड़ से गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। नीचे बैठने में तो आराम है, क्योंकि वो जिसको पकड़ने चलना है ना वो एकदम हाथ में आने वाला चीज नहीं है। अब आगे बढ़न आता है उसका। अशब्दम स्पर्शम रूपमव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत अनाद्यनंतम महतः परं ध्रुवम निचाय्य तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। उसके वहां शब्द नहीं होता है कि अब शब्द भेदी बाण चलाओ, ऐसा शब्द से सुन लो जो है सो। सुपरसोनिक विमान से जो है शब्द से मिसाइल छोड़ने वाला भी सिस्टम आ गया है। नो शब्द, नो साउंड, देयर इज नो साउंड। स्पर्शम, नो टचिंग। अरूपम, नो एनी फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं है। अव्ययम, कोई उसमें घटबड़ नहीं है। तथा अरसम, नो टेस्ट, कोई रस नहीं है। नो स्मेल, गंध से भी बहुत पशु पक्षी लोग पता लगा लेते हैं, उनके गंध से ही, नाक से ही पता चलता है, आंख नहीं होता है। लेकिन ये सारा कुछ नहीं है उसमें। वो अनादि है, अनंत है, महत तत्व से भी आगे है, जहां से प्रकृति शुरू होती है। परम ध्रुवम निश्चलम निश्चितम तत् निचाय्य, उसको समझ करके, उसको जान करके मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, तब मृत्यु के मुख से व्यक्ति मुक्त होता है। नहीं तो मृत्यु तो घूम ही रहा है। यहाँ तो रोजे मृत्यु है, रोज पैदा होना है, रोज मरना है। जीते जी समझ लीजिए मरा हुआ समझिए। केवल सांस लेना जो है जीना नहीं है। वो भस्रा किम न स्वसंत्युता, श्रीमद् भागवत में कहा है कि वो जो लोहार जो है एक ठे चमड़े का खलाती चलाता है, ऐसे ऐसे करके जो है हवा भरता है, वो भी सांस लेता है। तरवा किम न जीवंती, पेड़ भी जी रहे हैं। भस्रा किम न स्वसंत्युता, वो भी सांस ले रहा है। यदि जीना है, सांस लेना ही जीना है तो जीते जी मरना है। तन निचाय्य मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, तब व्यक्ति मृत्यु के मुंह से छूटता है। ये हमारी संस्कृति का उद्घोष है, मूल रूप है। इसके आगे बल्ली का उपसंहार होने वाला है। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोके महिवामान होता है जो इस नाचिकेतम उपाख्यानम, ये नचिकेता संबंधी जो उपाख्यान है, जो कथा है, जो मृत्यु के द्वारा बताया गया है, सनातन जो कथा है। उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी, बुद्धि संपन्न व्यक्ति श्रवण करके
बोल करके ब्रह्मलोके महीयते महिमा से युक्त होता है। बड़ा सौभाग्य है हम लोग का। बोलने वाला भी सौभाग्यशाली है, सुनने वाला भी सौभाग्यशाली है। इसका पाठ करना चाहिए। हम लोग तो जो असली चीज का पाठ नहीं कराते हैं, कुछ दूसरा दूसरा पढ़ाते हैं। उपनिषद का कर्म कांडों में, पूजा पाठ में पाठ कराए करे, अर्थ कराए करे, कुछ असर जाए उसका जो है सो, क्योंकि उतना गंभीर ले जाना नहीं चाहते हैं लोग जो है सो। रहस्य है। य इमं परमं गुह्यं श्रावयद ब्रह्म संसदि। य इमं परमं गुह्यम, इस परम गुह्य रहस्य विद्या को, गोपनीय विद्या को विद्वानों की संसद में, सभा में, ब्रह्म संसद में श्रावयत, जो सुनाएगा विद्वानों को, सुपात्रों को, इसका वाचन कराएगा, सुनाएगा। प्रयता श्रावयत माने एकदम संयत चित्त होकर के सुनाएगा, केवल उछल कूद करके नहीं, गाना बजाना डांस उसके साथ नहीं, एकदम सावधान होकर के अंदर से सुनाएगा जो है। श्राद्ध काले वा, श्राद्ध तो हम लोग के यहाँ, सबके यहाँ होता ही रहता है। श्राद्ध के समय में भी इसका यदि कोई श्रवण करेगा, सुनाएगा, तदानंत्याय कल्पते, तब अनंत फल उसका होता है, उसका अनंत फल होता है। तदानंत्याय कल्पते इति, डबल आ गया, दोहरा दिया। ये जो प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का समापन हुआ। अब हम लोग चल रहे हैं द्वितीय अध्याय में। अब हम लोग को फटाफट चलना भी है, क्योंकि अब कल इसका उपसंहार भी है। द्वितीय अध्याय अथ प्रथमा वल्ली, पहला मंत्र है, बहुत गंभीर मंत्र है। इस पर बड़ा चिंतन मनन लोगों ने किया है, बहुत से ग्रंथ लिखे हैं इसी मंत्र पर। अब वो मंत्र मैं निवेदित करता हूँ। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयं भुस्तस्मात् परं पश्यति नान्तरात्मन्, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। श्रीमद् भगवत गीता में कहीं हमने इसका उल्लेख किया है, प्रसंग आया तो इसको सुनाया था। स्वयंभू परांचिखानि व्यतृणत्, व्यतृणत् का अर्थ हम लोग व्यरचयत ही लगाते हैं, बनाया। स्वयंभू ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया। वो आचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य का तो हिंसितवान ऐसा कुछ अर्थ लिखे हैं, क्योंकि त्रिह हिंसायाम धातु लेकर के कुछ दूसरा अर्थ है। लेकिन यहाँ प्रसंग अपने को लग रहा है कि निर्माण किया है। अब वो थोड़ा सा गंभीर मैटर है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सीधा सीधा आ रहा है और सामान्य लोगों ने वैसा ही निर्माण किया। स्वयंभू परखानी परांची व्यतृणत्। अब वेदानम अनेकार्थाः, कोई जरूरी थोड़े है कि धातु के पीछे वो पड़ेगा, क्योंकि प्रसंग ऐसा आ रहा है कि सृष्टिकर्ता ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया, यही प्रसंग बैठता है ठीक ठाक जो है। और मैं रामानुज भाष्य खोजा बड़े मेहनत से उपनिषद का, वो मिल नहीं पाया बनारस में। पता चला कि गीता प्रेस ने भी वो नहीं छापा है, केवल भगवत गीता ही छापा है। फिर हमारे प्रपन्नाचार्य जो गोपाल जी हैं उनसे फ़ोन किया, उनके पास में भी नहीं रहा, तो पता चला कि कहीं से छपा है, वो मिल नहीं पाया रामानुज भाष्य जो है। तो फिर और कोई भाष्य तो वही हमने कहा ना कि प्रेसिडेंट से जब मुलाकात हो गई तो शंकर भाष्य, रामानुज भाष्य देखने के बाद और किसी की आप देख लीजिएगा तो फिर लगेगा बेकार है सब जो है सो, किताब सब रख देंगे। रहस्य है। तो स्वयंभू ने हमारे इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया। इंद्रियों का मुख बाहर है, अंदर देखने वाला इंद्रिय एक भी नहीं बनाया। तस्मात् परं पश्यति नान्तरात्मन्, इसीलिए इंद्रियां जो हैं बाहर देखती हैं, दूसरे को देखती हैं, स्वयं को नहीं देखती। तो प्रत्यक्ष सिद्ध है।
कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैच्छत्, तो कोई कोई धीर पुरुष होता है जो परांग पश्यति को, ब्रह्मा जी की सृष्टि को उलट करके प्रयत्न करता है। प्रत्यगात्मानमैच्छत्, जो स्वयं की ओर दृष्टि को मोड़ता है। आवृत्त चक्षु, आंखें खोलता है, अंदर की आंखें खोलता है। अमृतत्वमिच्छन्, अमृतत्व की कामना करता हुआ, जो स्वयं की ओर जब कोई कोई धीर पुरुष देखता है तो समझ लो उसी दिन सुधरना शुरू हो जाता है। हम लोग को भी भगवान ऐसी प्रेरणा दे कि हम लोग कम से कम 1 घंटा जो है स्वयं का दर्शन करने का प्रयत्न करें, स्वयं को देखें। प्रातः काल पूजा पाठ में यही करें कि हम अपने को देखें, नहीं तो दिन भर तो दूसरे को देखना ही है, क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो तो। इसलिए स्वयं का दर्शन करने पर फिर सारा का सारा समाधान, सारी समस्याएं समाहित होने लगेगी, गारंटेड है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो स्वयं का अनुशीलन करना शुरू करेगा फिर समस्याएं भगना शुरू करेंगी उससे, निश्चित है, अनुभव सिद्ध है। बड़े बड़े लोगों ने अनुभव करके बताया है। पराचह, अगला मंत्र, पराचह कामान अनुयन्ति बाला, ते मृत्युर्यन्ति विततस्य पाशम, अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते। बालाः अज्ञानिनः, जो बाल हैं, अज्ञानी हैं, अबुझ हैं, जो मूढ़ बुद्धि हैं। पराचह कामान, मने जो बाहरी कामनाएं हैं, बाहर के जो सुख भोग हैं, अनुयंती, उसी के पीछे दौड़ते हैं कि बाहर चकाचौंध है, बस दौड़ो उसी में जो है सो, अंदर झांकते नहीं। ते विततस्य मृत्युर्पाशम यंती, वो जो मृत्यु का पास है जो फैला हुआ है सारे संसार में जो है सो, मृत्यु के पास से कोई दूर नहीं, पीछे से पकड़ा हुआ है। हमारे कई मित्र लोग पढ़े हुए हैं पहले, भेको धावती तम च धावती फणी, सर्पम शिखी धावती, व्याघ्रो धावती केकिनम विधिवसाद, व्याधोपि तम धावती, स्वस्वाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुला, कालस्तिष्ठति पृष्ठतः कचधर केनापि न ज्ञायते। दूसरे को मारने के चक्कर में सारे दौड़ रहे हैं, पीछे से काल पकड़ा हुआ है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। वो मृत्यु के पास में चले जाते हैं जो बाहरी दौड़ में दौड़ रहे हैं। अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, कोई धीर वीर पुरुष ऐसे होते हैं जो अमृतत्व को, असली सुख को समझ जाते हैं कि अरे इसमें तो मिलने वाला नहीं है। अध्रुवेषु ध्रुवम इह न प्रार्थयन्ते, यहाँ अनित्य पदार्थों में नित्यता की कामना नहीं करते, दुख पूर्ण पदार्थों से सुख की अभिलाषा नहीं करते। जो अध्रुव है, अध्रुव का मतलब अनित्य, नाशवान, उस पदार्थों से जो है सो सुख की कामना नहीं करते। वो आज है कल नहीं है। और ये सब बालू का घर है हम लोग का, जितना भी बना के बड़े बड़े बिल्डिंग हम लोग बैठे हैं, पूरे दुनिया में कहीं भी हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यहाँ हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो बालू का घर समझ लीजिए। प्रकृति चाहेगी तो 2 मिनट में धराशायी हो जाएगा, समुद्र घुस जाएगा। समुद्र सब जगह है, कहीं ऐसा नहीं है समुद्र न हो। सिडनी में भी है, यहाँ भी है, थोड़ा सा 10 फुट उसको मर्यादा छोड़नी है, सीधे घुस जाएगा तो गया। ऊपर से वृष्टि वाले थोड़ा सा और बढ़ा दें 50%, उसमें गया। थोड़ी सी आंधी जो है सो 50% बढ़ जाए, उसी में उड़ जाएंगे। एक समस्या है, भगवान सूर्य टेम्परेचर 50 का 100 कर दें, गया। नमूना देख ही रहे हैं, एक ठे छोटे से कोरोना जो आए हैं, छोटा सा अदृश्य है, उसी ने तबाही मचा दिया है यहाँ पर जो है सो। तो हम लोग का तो परमानेंट तो कुछ नहीं है, हम लोग तो जी रहे हैं, बस इतने आनंद मनाना चाहिए। रोज सुबह उठ के गदगद होना चाहिए कि बस ये दिन बीत गया,
अब ये दिन ठीक ठाक से बीत जाए, जो है सो अच्छी तरह से बीत जाए, फिर कल का भी बीते। एक एक दिन का कैलकुलेशन करना चाहिए, नहीं तो यहाँ कोई भरोसा है, लेकिन उसको हम लोग भरोसा मान के चलते हैं। ज्ञानी लोग ध्रुवम अध्रुवेश्वी इह न प्रार्थयन्ते, उसकी प्रार्थना नहीं करते, कामना नहीं करते। बहुत गंभीर चीज है वो। ऐसे नहीं है कि ज्ञान भी हो और दुनिया भी चले, दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। ज्ञानाभास यहाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो काफी व्यवहार में फर्क पड़ता है। हींग का जो कपड़ा है रखा हुआ, उसमें भी कुछ कुछ गंदा आ जाता है। इतना पढ़ते पढ़ते भी कुछ असर आता है। सोचिए, असली ज्ञान हो जाए तो दुनिया का दर्शन हो जाएगा तुरंत ही। लेकिन हम लोग के दृष्टि में लगता है ऊंचा जग बना के मकान बनाओ, जो है एकदम 10 फुट पहले ऊंचा बना दो कि पानी न घुसे। अब ऊपर वाला चाहेगा तो सबसे पहले ऊंचे वाला गिर सकता है, कौन भरोसा है तुम, जो है। लेकिन कुछ सोचना विचारना चाहिए ना। हम लोग दूसरे के सर पर बैठ करके, हम लोग के यहाँ जो जुमरा उमरा जू होता है सर में, जू, अब वो बिल्डिंग विल्डिंग बना ले हमारे सर पर बैठ करके। वही हालत हम लोग का है, पृथ्वी के सर के ऊपर बैठ के बना रहे हैं। नीचे से ठीक से किसी दिन हिल जाए, उलट पुलट एक दिन कर दे तो गया कि नहीं गया। तो ये सब सोचने की बात है। बहुत हम डरा नहीं रहे, लेकिन चिंतन मनन करने की जरूरत है। एन रूपम रसम गंधम शब्दम स्पर्शम च मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। वो जो आत्म तत्व है, जो समस्त हमारी रूप रस गंध स्पर्श मैथुनानंद आदि आदि जो भी अनुभव करने वाला, वही है जो जानता है, कहता है मैं वही हूं, कहता है। 5 वर्ष का बच्चा है और आज 50 वर्ष में मिलेगा, कहा मैं वही हूं, 5 वर्ष वाला वही हूं। शरीर वो नहीं है, सारा का सारा चेंज हो गया, लेकिन कहता है मैं वही हूं। जो दृष्टा रूप में जो है सो कोई बैठा है ना उसके अंदर, तो किमत्र परिशिष्यते, वही तो बचता है, वही है। ए तत् वही तत् लिख दिया यहाँ पर पहली बार। जो है यमराज ने कहा जो तुमने तत्व पूछा था वही यह है। ए तत् वही तत् ठोक के बोला कि वह यही है, वह तत्व यही है। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ एनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्नांतम, जो स्वप्न देखता है, जागरण देखता है, मैंने स्वप्न देखा बोलता है, दोनों में एक ही रहता है। स्वप्न देखने के बाद जागता है तो कहता है अरे मैंने तो स्वप्न देखा था, मिथ्या था। लेकिन ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं ये भी स्वप्न है। इसका ज्ञान बाद में होगा, जब तत्व ज्ञान होगा, या तो जब मुक्ति होगी, ठीक से ज्ञान होगा, तब पता चलेगा कि ये थोड़ा सा लंबा स्वप्न था, वो थोड़ा सा शॉर्ट था, ये लंबा है। ये जो सारा संबंध उम्बंध ताम झाम बना के हम लोग बैठे हैं ना, यदि मान लीजिए आत्मा निकल के जाएगी, जाने के बाद वो सोचेगी, माथा पीटेगी, भाई क्या चक्कर में हम लोग पड़े रहे, जैसे हम किस में चक्कर में थे, क्या है माया मोह। इस तरह से तुरंत वो हंसेगा बाद में जाकर। लेकिन इस समय तो लग रहा है कि अरे बाप रे। वैसे स्वप्न में जो है आफत विपत में हम लोग पड़ते हैं, बड़ा परेशान होते हैं, उसके बाद जगने के बाद माथा पीटते हैं ना, अरे स्वप्न रहा जी, बहुत परेशान हो गया था मैं तो, जो है सो। वैसे ही यहाँ से जो है माथा पीटेगा कि हम काहे के इतना परेशान हो रहे थे, जो है स्वप्न तो था। लेकिन वहां पहुंचना पड़ेगा ना, वहां पहुंचने का सामर्थ्य दे भगवान, तब न होगा। महानतम विभुमात्मानम, जो महान तत्व है, व्यापक तत्व है, आत्म तत्व है, मत्वा ज्ञात्वा, इस समष्टि तत्व को जान करके धीरो न शोचति, जो धीर पुरुष है, वीर पुरुष है, वो कभी शोक में नहीं पड़ता है। यह पूर्वम तपसो जातम अद्भ्य पूर्वमजायत गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम यो भूतेभिर्व्यपश्यत।
यह पूर्वम तपसो जाता। अब इसमें थोड़ा सा हम साधारण बुद्धि से कुछ दूसरा अर्थ लगा रहे थे, थोड़ा सा आचार्य जी ने, शंकराचार्य जी ने इसमें ब्रेक लगा दिया। तो यह पूर्वम तपसो का उन्होंने अर्थ दिया है, यह कश्चिद मुमुक्षु पूर्वम प्रथमम तपसे ज्ञानादि लक्षणात् ब्रह्मण हिरण्यगर्भम। तो तपसो जाता का मतलब जो है वो ब्रह्म से जो है हिरण्यगर्भ में के रूप में जो है सो पहले उत्पन्न हुआ। नहीं तो तपस्या से पहले ऐसा साधारण अर्थ लग सकता था, लेकिन ब्रेक लगा दिया उन्होंने और रामानुजाचार्य जी का था ही नहीं, तो इसी को हम प्रमाण मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि अपनी बुद्धि वहां उतनी काम नहीं कर रही है, तो फिर वो मानना ही पड़ेगा। अदभ्य पूर्वम अजायता, ये जल तत्व से भी पहले जो है सो जो उत्पन्न हुआ है। गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम, जो गुहा में मैंने रहस्यमय गुहा में, गुहा मैंने गोपनीय स्थान, हृदय गुहा कहिए, वो एक रहस्य है, उसका नाम गुहा है। प्रविश्य तिष्ठन्तम मैंने उसमें स्थित रहने वाला। यो भूते भीर व्यपश्यता, जो सभी प्राणियों के द्वारा अथवा सभी प्राणियों को देखता है, प्राणियों के साथ में रहता है, देखता है, ऐसा लगाना है। भूते भी मैंने प्राणी भी सह, मैंने इसका ये मतलब लगाया जाए कि समस्त प्राणियों में व्याप्त होकर के जो आदि तत्व है वो समस्त संसार में है, कोई भी प्राणी उससे अछूता नहीं है, सर्वत्र वो तत्व विद्यमान है। ऐसा ही एक साधारण अर्थ समझ लेना चाहिए। ये तत्व तत् फिर आया, यही वह है। या प्राणेन संभवती अदितिर्देवता मयी गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तिम या भूते भिर्व्यजायत। इसमें फिर जो है अदितिर देवता मयी कहा, अदिति को भी ब्रह्म ही माना है शंकराचार्य जी ने, वो ब्रह्म स्वरूप है। जो प्राणेन संभवती, जो प्राण रूप से उत्पन्न होता है, जो देवता मयी है, और वो भी जो है गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तिम स्त्रीलिंग दिया, सा भूते भीर व्यपश्यता। उसी प्रकार जो है सारे प्राणियों के साथ में वो दृष्टा भाव से सर्वत्र व्याप्त है। वो मानना है, वो समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि किस प्रकार वो समष्टि तत्व हमारे आप में विद्यमान है। कहने का तात्पर्य ये है, वो शब्दों में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। उलझते उलझते तो बहुत 50 ग्रंथ उसमें हो गए हैं, लेकिन उसकी दृष्टि हम समझ गए कि वो समझाना चाहता है कि मनुष्य को ये समझाना है कि वो जो समष्टि ब्रह्म तत्व जो है कैसे कण कण में, अणु अणु में, प्राणी प्राणी में सब जगह व्याप्त है, इसको दिमाग में घुसाना है। अब आगे और घुसा रहे हैं। अरण्यो निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी दिवे दिवे ईड्यो जागृवद्भिर हविष्मद्भिर मनुष्य भी अग्नि ही। एकदम वेद है ना। अब ऐसे असली वैदिक पढ़ेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि पते नहीं चलेगा अर्थ क्या है। अरण्योर निहितो जात वेदा, जैसे वन्नी जो है, अग्नि जो है, प्रत्येक लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान होता है। आग रहती है छिपी हुई जो है लकड़ी में, लेकिन दिखाई नहीं देती है। लकड़ी की घिसाई करेंगे तो अग्नि प्रकट हो जाती है, बांस के रगड़ से अग्नि प्रकट हो जाएगी। अरणी मंथन से यज्ञ में अग्नि निकाली जाती है। ऐसे कोई भी सूखी लकड़ी कायदे से घिस दिया जाए तो हमको लगता है अग्नि निकल सकता है, लेकिन वो अरणी पवित्र जो काष्ठ है वो यज्ञीय काष्ठ है, लेकिन वो सब जगह अग्नि विद्यमान है। गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी, गर्भिणियों के द्वारा जो है गर्भ का धारण किया गया है, अंदर जो है वो भी बाहर से दिखाई नहीं देता है। सुभृता सुष्ट रूपेण भृता, एक ही शरीर में दो विद्यमान है। वो मंद बुद्धि को समझाने के लिए उसका उदाहरण दिया है। अग्नि का भी जो है
थोड़ा थोड़ा मनुष्य ने ज्ञान किया ही है, गर्भिणी तो सब देखते ही हैं, तो उसी तरह समझो। तो उदाहरण वैसे दिया जाता है जैसे सुनने वाले के दिमाग में घुसे, कहने का तात्पर्य यह है। इसलिए शास्त्रकार भी वैसा ही उदाहरण दिया करते हैं। दिवे दिवे ईड्य, दिवे दिवे माने प्रत्येक दिन, ईड्य माने स्तुत्य, जागृवद भी माने जो अवेकंड है, अवेकेंड है, जगे हुए हैं, जो अलर्ट हैं, जो सचेत हैं, सचेष्ट हैं, जागृवद भी, मनुष्य भी, मनुष्यों के द्वारा अग्नि ही माने अग्निदेव की प्रतिदिन आराधना की जाती है। वो भी उसी का स्वरूप है। जैसे सर्वत्र अग्नि विद्यमान है, कहने का तात्पर्य उसी तरह ब्रह्म तत्व विद्यमान है। उससे पृथक कुछ नहीं है, केवल अनुभव करने की बात है। अब शुरू कर देंगे तो वो दिखाई देने लगेगा। दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। हम किसी को अच्छी दृष्टि से देखेंगे तो अच्छा होगा, बुरी दृष्टि से देखेंगे बुरी दृष्टि से होगा। कामी स्वताम पश्यति, कामी व्यक्ति सबको कामना युक्त ही देखेगा, त्यागी व्यक्ति सबको त्यागी देखेगा, लोभी सबको लोभी ही समझेगा। यतश्चोदेति सूर्यम अस्तम यत्र च गच्छति, जहाँ से सूर्योदय होता है, जहाँ से ग्रह नक्षत्र प्रारंभ होते हैं, जहाँ से पृथ्वी का भ्रमण शुरू होता है और जहाँ उसका अस्त होता है। तम देवा सर्वे अर्पिता, जिसकी प्रेरणा से सारे ब्रह्मांड के कार्य संचालित हो रहे हैं। अब ये एक सोचने की बात है, सारे के सारे वैज्ञानिक भी आज हथियार डाल चुके हैं। जो कहते थे पहले कुछ नहीं है, नास्तिक हैं, लेकिन आज जो है जो छोटे छोटे पार्टिकलों के अनुसंधान करते 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 उनको लगने लगा कि समथिंग बिहाइंड, इसके पीछे कुछ है। वैज्ञानिकों से चर्चा होती है बीच बीच में जो है, तो वो लोग अब ये कहने की स्थिति में नहीं है कि इसके पीछे कुछ तत्व तो नहीं है। बम बोल गए हैं अब जो है सो। शुरू में वो भी कच्चे थे तो कहते थे कुछ नहीं है, लेकिन आज जो है गॉड पार्टिकल्स तक बात पहुंची है। आप लोग तो जान ही रहे हैं, सब लोग जो है पूरे विश्व में चर्चा है। लेकिन उससे भी जो है जहां ये वैज्ञानिक की बुद्धि खत्म होती है, वहां से अध्यात्म विद्या शुरू होती है। ये भी समझ लीजिएगा। ये उपनिषद की बात छोड़ दीजिए, लोकल जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी जो वेस्टर्न फिलॉसफी ईस्टर्न फिलॉसफी चलती है, उसको मेटाफिजिक्स कहा जाता है। वो मेटाफिजिक्स है। ये तो मेटा वो ऐसे फिजिक्सों का बाप है। ये वो 50 फिलॉसफी रहेंगे तब यह काम करेगा। सोचिए, जो जनरल फिलॉसफी है उसको मेटाफिजिक्स कहा जाता है। तो जहाँ फिजिक्स का अंत होता है वहां से दर्शन शुरू होता है, और दर्शन का भी ये पराकाष्ठा है। तम देवा सर्वे अर्पिता तदु नात्यति कश्चिन, उसी में सारे देव, सारे अधिष्ठात्री देव जो भी संचालक हैं, अर्पिता उसी में सरेंडर हैं। तदु नात्यति कश्चन, उसके आगे कोई नहीं है, उसके आगे कोई नहीं जा सकता है। एक सज्जन ने जो है, सिक्किम के विद्वान हमको मिले थे, लगभग जो है हो गया है 25-30 साल। उन्होंने जो है वेद, बाइबल एंड कुरान का कंपैरेटिव स्टडी किया था। वृद्ध विद्वान हो गए हैं, अब तो शायद जाने वाले होंगे। उसके बाद दर्शन नहीं हुआ हमको। उन्होंने दिखाया था उसके ड्राफ्ट कॉपी हमको, जो है द कंपैरेटिव स्टडी वेद, बाइबल एंड कुराना। वो देखा और उन्होंने सिद्ध किया कि ये जो बाइबल का ये जो कोटेशन है, जो कुरान का है, ये वेद के इस यहाँ से है। और देख के माथा पकड़े हम तो जो है। हम एक मित्र के साथ गए थे काशी के, ये हमारे सर्व प्राचीन मित्र हैं तिवारी जी। मैं ज्यादा नाम उम नहीं ले रहा हूँ, केवल टाइटल अभी बोल दे। वो और हम गए थे मिलने होटल में। उन्होंने दिखाया, देखिए ये वेद का ही कैसे कैसे सब जगह गया है विश्व में। अध्ययन करेंगे तब न पता चलेगा।
अभी करके देखें, करने वालों ने तो देखा ही ये सब जगह जो है सो। बहुत गंभीर रहस्य है। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्यो स मृत्यु मापनोति य इह नानेव पश्यति। जो यहाँ है वही वहां है, जो यहाँ है वही वहां है, जो वहां है वही यहाँ है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मैं एक दिन निवेदन कर चुका। जितना ताना बाना वर्ल्ड में है उतना एक शरीर में है। मनुष्य का शरीर मत देखिए, चींटी छोटा सा एंट है, उसके शरीर में भी उतने मशीन फिट करके दौड़ाया है उसको। जो ऐसे ऐसे जीव बना के दिखा दिया है, सारे वैज्ञानिक को सोचना चाहिए देख के। ऐसे ऐसे फूल खिला दिया है, ऐसे ऐसे वृक्ष वनस्पति फल खिला दिया है प्रकृति ने, उस तत्व ने, कि लोगों को सोचना चाहिए कि ये कहाँ से कलर इतना आ जा रहा है, क्या है ये, और कहते रहो पागलपंथी में कुछ नहीं है। मृत्यु से मृत्यु मापनोति, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। यह नाने व पश्यति, जो यहाँ भेद देखता है, मेरे तेरे का भेद करता है। नाना पश्यति, सर्वत्र ईश्वर को नहीं देखता है, भेद देखता है। तो समझ लीजिए, he comes from death, he goes to death। मृत्यु स मृत्यु मापनोति, मृत्यु से आता है, मृत्यु से मृत्यु पर जाता है। और जीने होने का उसका मतलब नहीं है, क्योंकि एकत्व देखा ही नहीं। एकत्व देखना है तो आप प्रेम से किसी का चेहरा देखिए, आए हल्लो करिए, क्या आनंद है। देखते तो रहिए, पहले ठीक से अंदर घुसने की चेष्टा तो करिए। और किसी कोई दोष से ग्रस्त है, उसकी अच्छाई छिपी है तो थोड़ा सा खराब होके घूम रहा है, उसके अंदर भी घुसने की कोशिश करिए। क्योंकि आपकी प्रबल भावना हो तो एकदम सर्प और बिच्छू और क्रोकोडाइल और शेर भी जो है आपको देख करके जो है वशीभूत हो सकता है। संसार में बहुत से उदाहरण अभी भी मिलते हैं, कथा में तो बहुत मिलता है। लेकिन आप में उतना करुणा का उच्छलन होना चाहिए, उतनी भावना होनी चाहिए कि आपको देख के एक बार वो भी सोचे कि अरे क्या आ गया। देखेगा पशु के तरह दो पैर में चल रहा है, आदमी लगता है, आदमी तो है नहीं, तो पकड़ के खा जाएगा। अच्छे करता है वो भी जो है सो। जब वो देखेगा असली आदमी है, बुद्ध की कथा आती है बोधिसत्व में जो है, वो देखे कि एक शेरनी, भूखी शेरनी जो है बच्चे को खाने जा रही थी, तो बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा कि थोड़ा इसका चारा खोज के ले आओ तुम, करके शिष्य को उधर भेज दिए। और बुद्ध जो है कूद गए उस शेरनी के आगे ऊपर से, पहाड़ से, अब शरीर त्याग दिए। एक जन्म की कथा है, जातक माला देखनी चाहिए, सीधे बोधिसत्व की कथा है। और जो है व्याघ्री ने बुद्ध के शरीर को खाया और अपने बच्चे को बचाया। ऐसे शरीर त्याग किया कि कूदने के पहले वो बोधिसत्व कहते हैं, तस्मात् करिष्यामि शरीरकेण तटप्रपातोद्गत जीवितेन संरक्षणं पुत्रपदाच्च मृग्या सकाशाच्च तदात्मजानाम। ये श्लोक बोल के कूदते हैं। ये मेरा कार्य संहर्षणम त्याग विशारदानाम उत्तेजनम मंद पराक्रमाणाम। जातक माला देखे, ऐसा सोच के शरीर त्याग दिया जो है। तो यहां तक भी तो मनुष्य कर रहा है, फिर दूसरा जन्म लेते हैं। वो जातक माला में बहुत सी कथाएं हैं। मृत्यु स मृत्यु मापनोति यह नानेव पश्यति, जो यहाँ नानात्व का दर्शन करता है, जो भेद का दर्शन करता है, वो समझ लीजिए मृत्यु से मृत्यु में जाता है, कोई उसका रास्ता नहीं है। कितनी ऊंची बात है। अब आज की बात नहीं है, सिविलाइज्ड बात नहीं है, मॉडर्न बात नहीं है, MA PhD डिलीट ये बात नहीं है आज की जो है सो, कंप्यूटराइज बात नहीं है, गूगल की बात नहीं है। पुराने जमाने की बात है, जब कलम कापी का पता नहीं था, लिखने का पता नहीं था, घर मकान का पता नहीं था, पता नहीं कैसे कुटिया में बैठ के कैसे कैसे चिंतन मनन किया गया है। तब का चिंतन है।
लास्ट चिंतन तब कैसे निकला। फिर कहते हैं ऋषि जी, यमराज जी आज्ञा करते हैं। हम लोग तो नचिकेता और यमराज को बुला ही गए, ध्यान देते रहिए। नचिकेता भी एकदम सन्न होके सुन रहे हैं बेचारे, यमराज भी भुला गए हैं क्या बोल रहे हैं। ब्रह्म बोल के कुछ दूसरा चीज याद रहे तो क्या ब्रह्म, हम लोग अच्छे किए भुला गए, पूरा का पूरा तन्मय हम लोग हो गए। मनसै वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, मन से ही मानना चाहिए हमें, पहले मन से डिटरमाइंड, वी शुड डिटरमाइंड देयर इज नथिंग नाना, इसमें नो भेद है, कोई भी भेद नहीं है, किसी भी दृष्टि से नहीं है। इसमें द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत का भेद नहीं है, वो सिद्धांत भेद दूसरा मैटर है। यह वासुदेव सर्वम है, वैष्णव लोग भी मानेंगे। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, क्यों कहा। एको विष्णुर्महद्भूतम पृथक भूतान्यनेक स त्रिलोकान व्याप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्वभुगव्यय, क्यों कहा। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत, क्यों बोला। इसलिए इसको ऐसा मत समझिएगा कि ये अद्वैत है, सबके लिए अद्वैत है, सबके लिए विशिष्टाद्वैत है। कभी अवसर आएगा तो शरीर निवेदन करेगा क्या है। मनसै वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, कुछ भी नाना नहीं है यहाँ पर जो है। मृत्यो स मृत्युमाप गच्छति यह नानेव पश्यति, जो नानात्व का दर्शन करता है वो समझ लो मरा हुआ ही पैदा होता है और मरा हुआ जीता है और फिर मर जाता है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतव्यस्य न ततो बीजुगुप्सते। इस शरीर के अंदर जो है सो ज्योति स्वरूप अंगुष्ठ परिमाण वाला, वो भी एक समझाने के लिए, मंद बुद्धि को समझाने के लिए अंगुष्ठ बोला है, उसका कोई परिमाण नहीं है वो। लेकिन अब बुद्धि है, कितना बड़ा है कैसा है तो दिखा दिया होगा ऐसे। अंगुष्ठ मात्रा पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य, ईशानः मने जो ईशा है, मालिक है, स्वामी है, नियंत्रक है, भूत और भव्य सबका विराजमान है सब जगह। इसको जब जान जाएगा व्यक्ति न ततो बीजुगुप्सते, तब उनसे बीजुगुप्सा करने की क्या जरूरत है। वहां भी वही है, यहां भी वही है, बदल गई न दुनिया। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिरिवा अधूमकः, धूम रहित ज्योति स्वरूप है। हमने निवेदन किया था पहले ही कि फिजिकल नहीं है वो ज्योति स्वरूप है, धुआं रहित ज्योति स्वरूप है। भूत भव्यस्य ईशानः मने स्वामी है, ईशानः मने स्वामी। स एवाद्य स उस्वः, आज भी वही है, कल भी वही था, कल भी वही रहेगा। ए तत् वही तत्, हे नचिकेता जो तुमने पूछा था वह तत्व यही है। ए तत् वही तत्, ठोक के बोला है। ए तत् वही तत् मने वह तत्व यही है। यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यं स्थानेवानु विधावती। अब देखिए मनुष्यों को उदाहरण कैसा कैसा दे करके जंगली लोगों को जंगल का उदाहरण दे के समझा रहे हैं। उस समय तो पूरा जंगल में न थे हम लोग जो है, आज न शहर उहर हुआ है। तो उपनिषद कहते हैं कि जैसे दुर्गे वृष्टम, दुर्गम स्थान में पहाड़ में जो है किसी दुर्ग में ऊंचे किला में बरसात हुई, पानी गिरा। पर्वतेषु विधावती, तो पानी जो है छितरा करके इधर से उधर चारों ओर पानी दौड़ता है। पहाड़ के चोटी में गिरा, माउंट एवरेस्ट में बरसात हुई तो चारों ओर पानी बिखर के गिरेगा। एवं धर्मान पृथक पश्यंस, उसी प्रकार संसार में धर्मों को पृथक पृथक देखने वाला, भेद देखने वाला, एक दूसरे में भेद करने वाला, ताने वानो विधा, वो भी ऐसे ही छितरा जाएगा जो है।
वो छितराया हुआ पानी जो है खत्म हो जाएगा, जो है सो पर्वत में जो पानी गिरेगा इधर उधर जाएगा, कोई गुफा में घुसेगा, कोई पत्थर के नीचे गया, कोई इधर गया उधर गया, उस पानी का कोई पता नहीं चलता है। वैसे ही पृथक देखने वाला जो मनुष्य है, भेद दृष्टि से चल के खंडन मंडन के आधार पर जो संप्रदाय जो धर्म स्थापित करके दूसरे की निंदा करके जो आगे बढ़ा हुआ चीज है, वो भी वैसे ही छितरा करके लड़ते लड़ते खत्म हो जाएगा, उसका कभी भला कल्याण नहीं होने वाला है। जो प्रेम नहीं करेगा, जो स्नेह नहीं करेगा, जो सर्वत्र भगवत दृष्टि नहीं करेगा, केवल दूसरे के खंडन के लिए ही जिसका जन्म हुआ है और जिसकी वृद्धि हुई है, जिनको खंडन के लिए पैसा मिलता है, पैसा ले करके जो है सो धर्म परिवर्तन करके दूसरे का खंडन करते हैं, वो उसी तरह विनष्ट हो जाएंगे जैसे पर्वत का पानी जो है इधर उधर विनष्ट हो जाएगा। क्या जरूरत था उपनिषद को इतना गंभीर चिंतन करने का? भविष्य देखा कि नहीं? आज की जो स्थिति है तब बता दिया ना उन्होंने। इतनी उथल पुथल, इतना धर्म परिवर्तन और घिचिर पिचिर तो नहीं रहा होगा उस काल में तो, लेकिन आज का देख के बताया। अब पॉजिटिव बात सुनिए, नेगेटिव हो गया। यथोदकम शुद्धे शुद्धम आशिक्तम तादृग्येव भवति एवं मुनिर्विजानत आत्मा भवति गौतम। जैसे शुद्ध सरोवर है, बड़े बड़े लेक हैं। ऑस्ट्रेलिया में केन्स में जो है बहुत सुंदर लेक का दर्शन हुआ था, ऊपर जाकर के जो है, जगह का नाम भूल गया, ऊपर पहाड़ में ले गए लोग। इतना बड़ा लेक था तो बताया गया कि इसी से पूरा केन्स के लिए वाटर सप्लाई होता, और इतना शुद्ध था वो। लोगों ने बताया कि यहाँ वो फिल्टर उल्टर नहीं करना पड़ता है, सीधे पानी जाता है, वो एकदम फिल्टर की जरूरत ही नहीं है। क्या बात! अब उस शुद्ध जल में ऊपर से यदि वर्षा होगी, यथोदकम शुद्धे शुद्धम आशिक्तम, मान लीजिए हम लोग के यहाँ भी, अब इधर का तो सब वैसे ही है, मान सरोवर को मान लेते हैं वैसे शुद्ध होगा। दर्शन तो हुआ नहीं है। मान सरोवर का जो जल है परम शुद्ध है, तालाब है। अब उसमें जो ऊपर बरसात का जल पड़ेगा, आशिक्तम तात्रिके भवती, वो शुद्ध जल शुद्ध जल में मिला तो वो भी उसी तरह होगा। शुद्ध पर शुद्ध मिला, शुद्ध ही एकदम दिव्य रहेगा। एवं मुन्यर बीजानता, उसी प्रकार जो समझदार व्यक्ति है, जो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाला व्यक्ति है, जो सर्वत्र समदर्शना है, जो सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना है, यही तैर्जिता सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जो स्थिति के लोग हैं, आत्मा भवति गौतम, हे गौतम गोत्रीय नचिकेता, उसके लिए तो यही हो जाता है। शुद्ध में मिला शुद्ध ही हो गया। देखिए दोनों उदाहरण है। छितराने लगा तो छितरा गया, और जो है मिलने लगा, पानी पानी में मिला, पता कहाँ चला। जल जल में मिलने के बाद फिर उसको पृथक किया जा सकता है। उसी प्रकार आत्म संबंध, स्नेह संबंध है, प्रेम संबंध है, वो एकाकारा कारित चित्त वृत्ति कर देता है, सबको सारा भेदभाव मिटा देता है। उपनिषद की ऋषि की जय। इस प्रकार प्रथम वल्ली समाप्त हुई। अब द्वितीय बल्ली का थोड़ा सा प्रारंभ कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ गंभीर चीज आ गया। गंभीर तो सब गंभीर ही है। जो समझदार है उसके लिए जहाँ तहाँ गंभीर निकलेगा, और जो समझने वाले के लिए श्रीखंड है। नहीं तो क्या बोलते हैं ना, आशिया में उसका जो है बेड़ लगा देंगे। श्रीखंड का क्या मतलब है? जो है सो जानने वालों की रत्न है, न जानने वालों के लिए खिलौना है। पुरम एकादश द्वारम अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। अब जो अजस्य जन्म न लेने वाले परब्रह्म परमेश्वर ने
एक 11 द्वार वाले इस पुर को जो है अपना निवास स्थान बनाया है। अवक्र चेतसा माने जो वक्र चेता नहीं है, जिसका क्रिकेट माइंड नहीं है, कुटिल माइंड नहीं है, उसको अवक्र चेता माने क्रिकेट माइंड बोलते हैं जिसको, जो है बाहर बड़ा प्रसन्न रहेगा, अंदर से कुछ दिमाग कुछ रहेगा। कुछ बहुत से अंग्रेज जो हैं बाहर हेलो हाई करके बड़ा प्रसन्नता से संस्कृत सीखते हैं, लेकिन अंदर से जो है वहाँ से मिशनरी से आए रहते हैं। अब आज की बात नहीं, बहुत पुराने जो है सो, तो वहाँ से सिखा के भेजा गया रहता कि उसको उलट पुलट करना है तुमको, जो है सो पूरा संस्कृत का काम करो, पंडितों को प्रसन्न करके संस्कृत सीख लो। अब उसमें ऐसा घुमा दो कि उसका जो है डाउन हो जाए धीरे धीरे मैटर, उनकी श्रद्धा उसमें समाप्त हो जाए, ये काम करना है। कुछ मैक्स मुलर में भी ऐसा काम किया है। आज तो गूगल की दुनिया में सब ओपन हो गया ना, नहीं तो हम लोग तो नहीं समझ पाते थे पहले। मोक्ष मुलर करके बड़ी प्रशंसा मैक्स मुलर की कर रहे थे, लेकिन आज सारा रहस्य खुल गया है। उसके लेटर वोटर सब मिल गए हैं, पिताजी को क्या लिखता था, ब्रिटिश शासन को क्या लिखता था, क्यों भेजा गया है, क्या क्या काम किया है, वेदों को क्या कहा, तो आज तो रहस्य खुल गया। तो ये वक्र चेतसा होता है, कुटिल चित्त वाला। तो जो ब्रह्म होता है अवक्र चेता है, हमें भी अवक्र चेता होना चाहिए। और हम लोग हमेशा नवद्वारे पूरे देही बोलते हैं, या 11 द्वार बताए। तो 11 द्वार में जो है 9 द्वार तो जो हम लोग के हैं ही, उतना तो हमको लगता है सब लोग गिन लेंगे। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 6 मुख हो गया, 7, और आगे पीछे नीचे करेंगे तो 8-9 हो गया। ये तो हम लोग के पुराने द्वार हैं। और एक द्वार जो है नाभि है, नाभि भी समझ में आ जाएगा जो है सो, क्योंकि वो जो बच्चा पैदा होते समय माँ के साथ में नाभि का कनेक्शन होता है, नालक छेदन होता है। तो एक द्वार वो है 10वां, और 11वां द्वार थोड़ा गुप्त है, जो ब्रह्मरंध्र में होता है ऊपर, जो षटचक्र भेदन के द्वारा जो है वो द्वार खुलता है, जो है ब्रह्मरंध्र वाला। वो मानना पड़ेगा मूलकंद मणिग्रीव मूलाधार आज्ञा मनश्चक्र, ये जो षटचक्र भेदन करके तब यहाँ से योगिनस छंद मृत्यु हो, तब यहाँ ब्रह्मांड से जो है उनका प्राण जाता है, ऐसा माना जाता है। तो एकादश द्वार का पूरी ये है। हम लोग का जो एंटीना जो टावर जो है यही होता है, इसलिए ब्राह्मण लोग जो है यहाँ चोटी जो है टुप्पी चोटी बना के रखते हैं लंबा सा, क्योंकि ये सुरक्षित रहे हमेशा। तो ये लंबा रहेगा, थोड़ा एंटीना का काम भी करेगा, कैच करेगा चारों ओर से जो है। वो भी एक है, पुराना एंटीना है, तो इसीलिए वहाँ शिखा रहेगी, क्योंकि अपना तो पूरा गिर गया, तो सुरक्षा करेगा उस स्थान की, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, वो ब्रह्म द्वार है। उसको समझाने के लिए वहाँ पर शिखा रखा गया है। प्रत्येक धर्म कार्य में वहाँ स्पर्श किया, सिखाए वसट किया जाता है। उसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है, साधारण चीज नहीं है वो, जो है सिंबॉलिक चीज है वो शिखा रखना जो है। अनुष्ठाय न सोचती, तब इस चीज को समझ करके, इसका अनुष्ठान करके व्यक्ति न सोचती, फिर शोक मोह की चिंता मत करिए, करने की जरूरत नहीं है। अनित्य है, जितना जी रहे हैं, जितना रह रहे हैं, बस वही आनंद है, बहुत हो गया। 50-60 साल हो गया, ये कम नहीं है उम्र जो है। विमुक्तश्च विमुच्यते, जीते जी भी चिंता नहीं करता है, और विमुक्तश्च विमुच्यते, बस टेंशन फ्री होकर के जब अंतिम सांस लेता है व्यक्ति, तब विमुच्यते होता है। जब टेंशन में सांसारिक चिंतन करते करते जो है प्राण छोड़ता है, तब वो जो है फिर भूत प्रेत बन के घूम रहा है। आज इतना विकसित हो गया है तो भी भूत प्रेत नहीं छोड़ा है। अमेरिका में कई पितृष्टि चल ही रहे हैं, वो भूत प्रेत नहीं रहेगा तो पितृष्टि का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि वो घूम रहा है अभी भी जो है सो। अब हम ही लोगों की वैदिक सनातन धर्मियों की आदत पड़ी है, तो हम ही लोगों का भूत प्रेत घूमता है। अंग्रेजों के यहाँ कोई कुछ करता ही नहीं है, तो उनके यहाँ भूत प्रेत नहीं है। सोचने की बात। तो विमुक्त विमुच्यते, मुक्त होकर के वो चला जाता है।
तो वो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप एक फिर आगे का मंत्र आता है। अब ये तो एकदम ओरिजिनल वैदिक मंत्र जैसा लगता है। हंसः शुचि खद बसुरंतरिक्ष सद्धोता वेदि खद तिथिर दुरोण सत नृसद बर सद रेत सद व्योम सदजा गोजा रेतजा अद्रिजा रेतम बृहत। ये थोड़ा सा स्टाइल हमने बनाया, पूरा स्टाइल बना देंगे तो पूरा मीनिंग तो गायब ही हो जाएगी। फिर जो है फिर अर्थ उर्थ आएगा नहीं, केवल उच्चारण ही होगा। तो कहा कि वो जो हंसः शुचिखत, वो परमात्मा जो है सूर्य रूप से वो व्योम में अंतरिक्ष लोक में जो है सत मने रहने वाला है, विराजमान है। वसु मने वायु रूप से अंतरिक्ष सत मने अंतरिक्ष में वो विराजमान रहता है। होता वेदि सत मने होता मने हवन करने वाला भी होता है, अग्नि को भी होता कहा जाता है। अग्नि रूप से जो है यज्ञ वेदियों में विराजमान रहता है। अतिथिर दुरोड़ सत, अतिथि रूप में जो है यज्ञशाला में अथवा घरों में जो है दुरोण मने घर भी होता है, यज्ञशाला भी होती है, उसमें विराजमान रहता है। नृसत मने नृ मने मनुष्य, समस्त मनुष्यों में वो स्थित रहता है। वरसत मने जितने भी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं। यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदुर्जित में तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोम संभवम। बरसत अच्छे पदार्थों में तो रहेगा ही। ऋत सत ऋतंच सत्यंच, ऋत में रहने वाला। व्योम सत व्योम में रहने वाला। अब्जा जल में रहने वाला। गोजा पृथ्वी में भी वही तत्व स्थित है, ऋत में भी वही स्थित है। अद्रिजा मने पर्वतों में भी वही स्थित है। ऋतम मने ऋतम च सत्यम च वही है। बृहत मने सबसे महान तत्व है। इस प्रकार उस परब्रह्म का स्वरूप है, ये समझाने के लिए इतना उपक्रम किया है। केवल एक बात से नहीं समझता है व्यक्ति, इसीलिए घुमा घुमा के उसको एक ही चीज जो है अनेक प्रकार से समझाया जाता है। क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ द क्रिएशन है, फोर्स ऑफ द क्रिएशन, जो हम लोग की सृष्टि का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ द रिवर, वो साधारण उपाय से वो फोर्स रुकने वाला नहीं है, वो एकदम घनघोर है। तो उसको उलटने के लिए, उसको समझाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि ये फोर्स ऑफ क्रिएशन बनाने के लिए तो ब्रह्मा जी किए हैं, सबके पितामह दिमाग लगाए हैं। तो ये जो सृष्टि के साथ साथ ही जो है भगवान ने जो है वेद भी दे दिया कि देखो तुम्हारे साथ साथ कुछ उपाय भी दे देते, नहीं तो फिर ऐसा क्रिएशन करोगे कि कोई ऊपर उठ के देख नहीं पाएगा। इसीलिए वो भागवत में कहा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरयः। आदि कवये ब्रह्मणे हृदय, हृदय से ब्रह्म वेद तेने विस्तारयामास। वेद का ज्ञान दिया भगवान ने, ऐसा कहा है। तो उसके फोर्स के साथ साथ ज्ञान भी दिया गया है। बीमारी के साथ साथ औषधि भी होती है। आज दुर्भाग्य है कि कोरोना की औषधि लोगों को मिल रही है, नहीं रही है। लेकिन प्रकृति में ऐसा है कि जितनी बीमारियां हैं उतनी दवाई भी है। सब जगह खोज पाए न खोज पाए अलग बात है। लेकिन ये जो कोरोना है ये प्राकृतिक है कि नहीं है, निर्मित है, क्या है? तो इसीलिए इसकी दवा की खोज में समस्या हो रही है। यदि प्राकृतिक बीमारी होती तो अभी तक इसकी दवा मिल गई होती। क्योंकि बीमारी है तो उसकी औषधि भी प्रकृति ने बना के छोड़ा है। समस्या है तो उसका समाधान भी करके छोड़ा है। When God close your door, He opens another। ऐसा पढ़ा था जो है। हम लोग तो अंग्रेजी किसी तरह टूटा फूटा पढ़ते थे कभी कभी। जब आपके एक दरवाजा बंद हो जाता है तो समझ लो कि दूसरा दरवाजा खुलता है।
तो उसको समझना पड़ता है कि अब ये बंद हो गया तो वो खुल गया। उधर वो भूटान का गड़बड़ाया तो उधर नेपाल का दरवाजा खुला। बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे मित्र लोग जो है, वहाँ दरवाजा खुला, वहाँ बहुत से लगे। वहाँ गड़बड़ाने लगा तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश का दरवाजा खुला। तो कहीं का भी, किसी का भी, कहीं का भी दरवाजा एक बंद होगा दूसरा खुलेगा। विश्वास रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नमयत्यपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते। ये जो हम लोग का प्राण ऊपर जाता है, अपान नीचे जाता है, सारी शरीर की क्रियाएं चल रही हैं फटाफट फटा। हम लोग को पता ही नहीं है, हम लोग तो एकदम तैश में रहते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन पूरा शरीर कैसे चल रहा है हम लोग का जो है, एक एक धक 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 कैसे कर रहा है। अंदर कौन सा मशीन लगाया है यहाँ, कौन वैज्ञानिक फिट किया है, और सूक्ष्म रूप में अंदर जो है कौन बैठा है, क्या कर रहा है। जो सोचा तो जा सकता है ना। आश्चर्य की बात है, हम लोग आराम से सो रहे हैं, पूरा शरीर जो है अपना काम कर रहा है। कहीं कट जाएगा तो अपने हीलिंग शुरू हो जाती है। कहीं कोरोना वायरस आ जाता है तो एंटीवायरस पावर शरीर में जो है अपने से क्रिएट होने लगता है, लड़ता भी है। सारा का सारा सृष्टि तो हमारे यहाँ अपने आप पड़ा हुआ है। तो हु इज वर्किंग देयर। तो उस तत्व की जो है सभी लोग उपासना करते हैं। अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिना देहाद विमुच्य मानस्य किमत्र परिशिष्यते। जब वो तत्व जो है इस शरीर को छोड़ के चला गया, जब जिस समय निकल के गया, शरीरस्थस्य देहिना, जो देही जो है, जिसे आत्मा हम लोग कहते हैं, जो शरीर त्याग करके वो निकला जिस समय, देहाद विमुच्य मानस्य किमत्र परिशिष्यते। फिर यह क्या रहता है? ये जो इतना बढ़िया सुंदर शरीर जो है सो हंसता खेलता, इतने तत्व की बात करने वाला, इतना तत्व बताने वाला, इतना तत्व सुनने वाला, सारा चिंतन मनन ज्ञान गंभीर शास्त्र कंठस्थ, कहाँ का कहाँ क्या पद प्रतिष्ठा सारे संसार में पूजित, उसके तुरंत जाते ही सारा शरीर तो हमारा वैसे पड़ा हुआ है जो है सो, इंद्रियां भी वैसी ही हैं, सब कुछ सब वैसे ही है, लेकिन बम क्या हो गया? किमत्र परिशिष्यते, चला गया तो पंछी चला गया पेड़ छोड़ करके। ए तत् वही तत्, समझो नचिकेता वही तत्व है। न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। ये प्राण अपान उदान समान व्यान जो 5 वायु है ना हम लोग के, ये प्राण पान उदान समान नाड़ी चलती है, धक धक देखता, डॉक्टर तो ही देखता है दिल चल रहा है कि नहीं। दिल कहाँ से चल रहा है ये क्या समझ में आएगा उसको जो है। यहाँ देखेगा धक 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 नहीं कर रहा है, नाड़ी देखेगा कुछ नहीं है, कह देगा नो मोर, गया। इतने न जानता है वो तो जानता है कि प्राण से व्यक्ति जीता है, अपान से वायु से जीता है, सांस चल रही है। लेकिन यह उपनिषद बताता है न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। कोई भी व्यक्ति प्राण अपान उदान बान समान से नहीं जीता है। इतरेण तो जीवंती, कोई अलग ही तत्व है जीवनी शक्ति, जीने वाला दूसरा ही चीज है। यस्मिन एतौ उपाश्रितौ, जिसमें ये प्राण अपान दोनों आश्रित हैं, उसी के आश्रित होकर के जो है ये काम करते हैं, तो वो शरीर जीवित रहता है। ये जिला नहीं सकते केवल सांस लेने से। ऑक्सीजन लगा के ठेलते रहो, मरने के बाद भी 2 दिन तक जो है पेमेंट देते रहते हैं। कहीं कहीं हिंदुस्तान में होता है, पता नहीं आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं। विदेश में तो फ्री में सब होता है, हम लोग के यहाँ ऐसा सुनाई देता है, कहीं कहीं प्रत्यक्ष है कि चला गया आदमी और इलाज चलते रहता है 2 दिन तक जो है। एक हमारे शिष्य के साथ घटना घटी है, सिक्किम में है, बेचारे प्रत्यक्ष बताए वो जो है कि चले गए और उसके बाद जो है 1.5 लाख रुपया ले लिया। ये मनुष्य है, राक्षस उससे बढ़िया होता होगा। ये आज के जो तथाकथित जो डॉक्टर है ना, वो अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत संख्यक ऐसे भी हैं जो उस सब पर जो है सो लाखों रुपया कमा रहे हैं।
तदु नात्येति कतस्मिन् एता उपाश्रितौ एतत् वै तत् अंतत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। अब इतना करके उपसंहार करते हैं, जो भी रहेगा कल पूरा उपसंहार किया जाएगा। अब आगे दरवाजा खोल के छोड़ते हैं। कल की भी हम लोग का उत्साह बना रहे, देखिए परसों दरवाजे में पहुंचाए थे तो बड़े मित्र लोग जो है उत्साह से आए थे कि दरवाजा खोलना है, और कायदे से कल जो है उपस्थिति थी। आज देखिए क्या बोल रहे हैं यमराज जी, अंतत इदम प्रवक्ष्यामि। ये हंत जो है आनंद का हंत है, कहीं कहीं हंत जो है बड़े कष्ट में आता है, लेकिन यहाँ वाला हंत जो है परमानंद में हंत इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम। गोपनीय गुह्य सनातन ब्रह्म अब तुझे बताऊंगा। यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, मरण को प्राप्त करके ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य जो पूछा था, आत्मा भवति गौतम, आत्मा की जैसी स्थिति होती है वो तुझे अब इसके बाद हम जो है सो बताना शुरू करते हैं। उधर तो बता ही रहे हैं, अब इधर फाइनल बताते हैं करके यम भगवान ने आज्ञा किया। ये जो है छठा मंत्र है, यहीं पर हम लोग का जो है उपसंहार करना है, और कल जो है पूरे कठोपनिषद का उपसंहार करना है। समय जो भी रहेगा इसी समय में लगभग समाप्त तो होना चाहिए, नहीं तो 5-10 मिनट आगे पीछे होगा। उपसंहार का दिवस है। जो भी इसमें भाग ग्रहण करने वाले हमारे कुलपति जी सहित देश विदेश के समस्त सम्माननीय आदरणीय, क्योंकि आप लोग सब लोग ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं, जो भी सुन रहे हैं सब प्रणम्य हैं, सब जो है सो सब प्रणम्य आदरणीय सम्माननीय जितने भी लोग हैं, सबको बहुत बहुत मैं शुभकामना अर्पित करता हूँ बाबा विश्वनाथ की तरफ से। और फिर कर हम लोग इसी समय उपलब्ध होंगे और प्रार्थना करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नमो नमः।